बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में एक्सेल में पिवट टेबल के इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। पिवट टेबल का इस्तेमाल हम अपने डाटा को समराइज और कस्टमाइज और अरेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल असल में एक शीट से मालूमात को इकट्ठा करता है और उसे विद इन सेकंड, एक सेकंड के अंदर हमारी मर्जी के मुताबिक दिखाने और उसे जोड़ने की सलाहियत रखता है। हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि पिवट टेबल्स जो है वो कैटेगरी के लिहाज से अदाद शुमार की समरी करने का नाम है, उसे खुलासा करने का नाम है। तो देखें ये मेरे पास एक टेबल्स के अंदर जो है कुछ टीचर्स के नेम शो हो रहे हैं और उनके साथ में कैंपस लिखे हुए हैं कि ये बॉयज़ कैंपस में पढ़ाते हैं या गर्ल्स कैंपस में या किड्स कैंपस में, और उनके साथ में सैलरीज भी शो हो रही है। तो अगर मैं इसमें अगर मुझसे पूछा जाता है कि आप सिर्फ बॉयज़ कैंपस की सैलरीज बताएं कितनी है, तो मैं यहाँ पे तो काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन अगर ये मेरे पास आए डाटा हज़ारों की तादाद में तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे पिवट टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से हो सकते हैं कि मुझे हर डिपार्टमेंट के सिर्फ जो है एम्प्लॉइज़ का बताएं कि हर डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉइज़ की लिस्ट बता दें, या सिर्फ हर जो है डिपार्टमेंट उसकी जो है सैलरीज बताएं कि हर डिपार्टमेंट की सैलरीज कितनी है, हर डिपार्टमेंट्स के जो है वर्कर की लिस्ट और उनकी सिर्फ 2020 की सैलरीज दिखाएं। तो ये हमें पिवट टेबल की मदद से हम इस तरह के तमाम सवालात का आसानी से विद इन सेकंड आंसर दे सकते हैं। तो अब हम अपने इंसर्ट बार में जाते हैं। इंसर्ट बार में जाने के बाद सबसे लेफ्ट हैंड पे हमें पिवट टेबल की ऑप्शन नज़र आती है। हमने अपना जहाँ पे हमारा डाटा है उस टेबल में किसी भी एक सेल में क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद पिवट टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल ऑटोमेटिकली हमारा तमाम डाटा जो है उसे सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हमने मैनुअली तौर पे डाटा को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास वो भी ऑप्शन मौजूद है, हम यहाँ पे मैनुअली तौर पे भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें ये भी पूछा गया है कि आपने ये जो है पिवट टेबल जो टेबल बनाना है वो इसी शीट के अंदर बनाना है, किसी और शीट के अंदर बनाना है, या कोई नई शीट लेना चाहते हैं। तो नई शीट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी है, मैं भी नई शीट में बनाना चाहता हूँ, मैंने ओके कर दिया। तो ये नई शीट के अंदर उन्होंने हमारा ये पिवट टेबल जो है लेफ्ट हैंड पे बना दिया है और पिवट टेबल्स की फीड जो है हमें राइट हैंड पे दे दी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। तो अब जूम करने के बाद इसे अब हमसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि हमें तमाम वर्कर्स का नेम और उनकी सैलरीज बताएं। मैं यहाँ पे टीचर्स के नेम पे क्लिक किया और उनकी जो है सैलरीज 2019 पे क्लिक किया, तो ये हमें जो है टीचर्स नेम आ गए और उनकी सैलरीज शो हो गई है। ग्रैंड टोटल जो है वो हमें जो है पिवट टेबल ऑटोमेटिकली बताता है, ये हमें अपने लिखने की ज़रूरत नहीं होती अपने डाटा में। पिवट टेबल की मदद से टोटल्स ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं। मैंने 2020 पे भी क्लिक किया तो ये 2020 की भी सैलरीज आ गई। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं कि अब हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि नहीं हमें आप कैंपस बताएं, बॉयज़ कैंपस है और उसके टीचर्स की जो है वो तादाद बताएं। तो मैंने पहले अपने कैंपस पे क्लिक किया, बेस कैंपस को बनाया, उसके बाद मैंने टीचर्स के नेम को क्लिक कर दिया। अब हमें बताया गया है कि बॉयज़ कैंपस में ये 4 टीचर्स हैं, गर्ल्स कैंपस में 3 टीचर्स हैं, किड्स कैंपस में ये 3 टीचर्स हैं। अब मुझे कहा जाता है कि इनकी सैलरीज भी बताएं, तो मैंने 2019 पे क्लिक कर दिया तो उनकी सैलरीज भी बता दी गई और उनका ग्रैंड टोटल भी बता दिया गया है कि बॉयज़ कैंपस की टोटल सैलरीज इतनी है और हर वर्कर्स की, हर टीचर्स की सैलरीज अलहदा से इतनी इतनी है। गर्ल्स कैंपस, किड्स कैंपस सबका बता दिया। 2020 पे भी क्लिक किया तो वो भी आ चुका है। अब मैं एक और अगर हमसे ये कह दिया जाता है कि जी हमें सिर्फ जो है वो आप ये बताएं टीचर्स के नेम के साथ ही लिखा हो कि वो किस कैंपस में होते हैं, तो हमने पहले टीचर नेम पे अपने बेस बनाया, उसके बाद इनके साथ में हमने कैंपस लिखने हैं, तो मैंने कैंपस पे क्लिक कर दिया तो ये टीचर्स के साथ ही उनका कैंपस भी लिखा जा चुका है। इस तरह के मुख्तलिफ से मुख्तलिफ सवालात हो सकते हैं, लेकिन हम तमाम सवालात अपने पिवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। हम अपने जो है जो हमारे पास ये रोज़ हैं, हम रोज़ को कॉलम में भी ऑटोमेटिक देखें, मैंने पीछे क्लिक किया, उठा के अपनी दूसरी जगह रखा तो ये कॉलम भी शो कर सकते हैं, कॉलम को रो शो कर सकते हैं। पिवट टेबल की मदद से हम अपने बहुत से सवालात का जवाब विद इन सेकंड दे सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक टीचर्स का जो है यहाँ पे ये मेरे पास कैंपस है, उसमें ये टीचर्स के नेम हैं, तो अब मैं यहाँ से मेन अपनी शीट से एक टीचर्स का नेम चेंज कर देता हूँ। जैसे ये काशिफ है, बॉयज़ कैंपस में है, तो मैं इसे यहाँ पे
गर्ल्स कैंपस में कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो अब हमारे पास जो शीट है इसमें अभी भी इसे जो है बॉयज़ कैंपस में दिखाया गया है। तो ये हमने यहाँ पे कैसे, अगर हमने अपनी मेन शीट में चेंज किया तो उसके बाद हम अपनी यहाँ पे पिवट टेबल में कैसे तब्दीली करेंगे, उसके लिए हमें क्या है, पिवट टेबल के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे व्यूज़ के बाद हम अपने व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे दो नए टैब नज़र आ गए, एनालाइज और डिज़ाइन। अगर ये हम एक्सेल में किसी भी और सेल में क्लिक करते हैं पिवट टेबल के अलावा तो हमें यहाँ पे व्यूज़ के बाद आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। ये देखें यहाँ पे शीट जगह खाली है, लेकिन अगर हम पिवट टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये दो टूल्स नए आ जाते हैं। हमने एनालाइज में जाना है, उसके बाद हमने यहाँ से रिफ्रेश करना है। ये रिफ्रेश का बटन सिर्फ जो है पिवट टेबल के लिए ही बनाया गया है। हम पिवट टेबल पे यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे। इससे रिफ्रेश करने के बाद उन्होंने हमें शो कर दिया कि बॉयज़ कैंपस में अब टीचर 3 रह चुके हैं, गर्ल्स कैंपस में जो है 4 टीचर्स हो चुके हैं और किड्स कैंपस में भी 3 हैं। तो ये तो था यहाँ पे इसे रिफ्रेश करने का। अगर हमारे पास अब हमने यहाँ पे मेन अपनी शीट में जाने के बाद हमने यहाँ पे 2021 की भी सैलरीज इंक्रीज़ कर दी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने एक और नई चीज़ ऐड कर दी है। तो हमने उसको एक्सेल हमें वहाँ पे नहीं दिखाएगा। उसकी वजह यह है कि हमने जो अपना रेंज सेलेक्ट की है वो रेंज हमने सिर्फ यहाँ तक ये सिलेक्ट की हुई है। हमने इस रेंज को जो है नहीं सिलेक्ट करना है, उसमें ये भी ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये देखें हमने अपना जो है एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद हमने अपनी चेंज डाटा सोर्स, हमने अपने डाटा का सोर्स जो है उसको चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली अपने पहले टेबल की तरफ ले जाएगा। हमने इस टेबल को दोबारा से ये सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर ओके कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने दोबारा ओके किया तो ये देखें 2021 भी इसमें शो हो चुका है। अब मैं कैंपस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद उनकी सैलरी 2021 की भी शो करवा सकता हूँ। तो इसकी मदद से हम जो है उसके बाद इसमें एक्सेल जो है हमारे पास एक और टूल भी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि सिर्फ आप जो है हमें कैंपस में बॉयज़ कैंपस की दिखा दें कंप्लीट सैलरीज। बॉयज़ कैंपस, मैंने कैंपस पे क्लिक किया, उसके बाद उनकी सैलरीज 2020 की दिखानी है। तो ये मैंने सिर्फ बॉयज़ कैंपस की करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसे फ़िल्टर लगाना है। उसके लिए मैं स्लाइसर का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एनालाइज में जाने के बाद मेरे पास एक स्लाइसर की ऑप्शन भी है। मैं इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया मेरे से अब ये पूछा गया है कि आप किस चीज़ पे स्लाइसर लगाना चाहते हैं। ये फ़िल्टर की ही एक किस्म है। हम अब उसे बताते हैं कि हमने किस पे लगाना है। मैं कैंपस पे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कैंपस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये मेरा स्लाइसर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना इसको क्लिक करता हूँ, अपने कैंपस है और टीचर्स के नेम है, ठीक है, उनकी सैलरीज 2020 है। अब मैं सिर्फ बॉयज़ कैंपस पे करता हूँ तो ये सिर्फ बॉयज़ कैंपस है। अब यहाँ मैं अपने स्लाइसर पे ही क्लिक करके ये सारा चेंज कर सकता हूँ। मैंने गर्ल्स कैंपस पे किया तो ये गर्ल्स कैंपस आ चुका है, ठीक है। मैंने किड्स कैंपस पे किया तो ये सिर्फ किड्स कैंपस आ चुका है। अच्छा, ये पिवट टेबल का एक मेन फ़ायदा ये भी है कि अगर हमने अपना जो है प्रिंट देना है किसी बॉयज़ कैंपस का, ये फॉर एग्जांपल हम देना चाहते हैं, इसी तरह फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, या किसी एक हम अपने सिर्फ एक खाते का किसी एक डिपार्टमेंट का अपना जो है प्रिंट देना चाहते हैं, हम अपना सारा रिकॉर्ड उसे शो नहीं करना चाहते, तो हम पिवट टेबल की मदद से जैसे ही हम इसका प्रिंट लेंगे तो हमें ये प्रिंट में सिर्फ यही चीज़ नज़र आएगी। ये देखें प्रिंट प्रीव्यू, जैसे ही हम इसका चेक करते हैं तो हमें सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा हमारा जो मेन डाटा है वो इसमें शो नहीं होगा। इसकी पिवट टेबल की मदद से हम अपना मेन डाटा किसी को दिखाए बिना सिर्फ उसका मतलूबा जो है वो डाटा हम उसे दे सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने डिलीट किया और इसको रिमूव, अगर आपने इसको रिमूव करना है इसके लिए भी एक तरीका है, ठीक है। आप इसे जो है बिल्कुल इसे ख़त्म नहीं कर सकते, यहाँ से इसको ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आपने होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे क्लियर्स की ऑप्शन है, क्लियर ऑल पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने इसे पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लियर में गए, क्लियर ऑल किया तो ये यहाँ से ख़त्म हो चुका है। बाज़ दोस्तों से इसे ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि उनसे बाद में बना तो लेते हैं लेकिन उनसे ख़त्म नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।